भाई इनका आरएसएस कैडर, शिवसेना, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, ये इतने इनके संगठन हैं, ये मैंने इस तरीके से फेसबुक में डाल के जल्दी भेजो जल्दी भेजो जल्दी भेजो ये आंकड़े भेज देते हैं। कांग्रेस ने ऐसे काम कभी नहीं किए। कांग्रेस ने जो भी विकास के काम किए कभी भी उसका क्रेडिट नहीं लिया। अमित शाह जी मैंने इस तरीके से काम कर रहे हैं, जिसको चाहते हैं बचा देते हैं, जिसको चाहते हैं भेज दे रहे हैं। नंबर 1 का जो मुलजिम है उसको तो जेल नहीं भेज रहे हैं, और जो दूसरे नंबर का मुलजिम है वो जेल जा रहा है, उसकी जमानत नहीं हो रही। हमारी नज़रों में ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रियंका गांधी जी अभी सारी तैयारी के साथ, कोरोना जरा ठीक होता है उसके बाद ईंट से ईंट बजा देंगे, और इनको बता भी देंगे कि मजबूत सत्ता पक्ष में भी अगर बैठ जाओ, कमज़ोर सत्ता विपक्ष भी होगा, लेकिन नाको चने चबवा देंगे, क्योंकि कानून का राज चलाना हमको मालूम है और चलवाना भी मालूम। मैम आपको क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी की जो नेता है, जो बीजेपी की जो शासक है, वो तानाशाह उतर के आई है इस समय पे? देखिए, प्रियंका गांधी जी का उत्तर प्रदेश में प्रभारी बन के जाने के बाद से बीजेपी के लोग और अन्य पार्टियों के लोगों का जो कम हुआ है, असर कम हुआ है, इनको एक बहुत बड़ा भय है। नेहरू परिवार से ही भय है। ये आज नेहरू परिवार को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? ये बड़ी लाइन क्यों नहीं खींच दे रहे हैं कि नेहरू परिवार से बड़ा इनका कद हो जाए? लेकिन ये जानते हैं कि जब तक नेहरू परिवार रहेगा तब तक इनका कद कभी भी बड़ा नहीं बन सकता है, और ये काम से अपना पद बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं। ये अपना पद जो बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़ी मूर्ति लगा दें और नेहरू परिवार को बदनाम करके और गलत तरीके से उनको प्रताड़ित करके, उनके रास्ते रोक के, उनके नाम को बदनाम करके, उन्होंने जो 70 साल का काम किया है उसका गलत ढंग से प्रचार प्रसार करके इन्होंने ये काम किया कि नेहरू परिवार को ख़त्म कर दें। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, आज देश नहीं दुनिया कि जनता जो है नेहरू परिवार का आदर करती है, नेहरू परिवार के पे विश्वास करती है। तो नेहरू परिवार का यहाँ पे राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, मोदी जी उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? वो लोकसभा के सांसद हैं। अगर सांसद विपक्ष में रह के कोई प्रश्न पूछता है तो मोदी जी की जिम्मेदारी है कि वो उनका जवाब दें, सही जवाब दें। लेकिन राहुल जी जितनी भी बातें पूछते हैं, मोदी जी ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। जनता ये देख रही है। आखिर मैम अब सवाल ये उठ रहा प्रियंका जी का सवाल। प्रियंका जी जब से उत्तर प्रदेश में गई हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का तो ख़त्म ही समझ लीजिए आप। क्षेत्रीय पार्टियों को अब कोई भी नहीं सुन रहा है। प्रियंका जी के एक एक चीज़ में कहीं पे भी उन्होंने जनता से अलग होके कोई बात ही नहीं की है। हमेशा चाहे उन्होंने महिलाओं की बात की है, महिलाओं के साथ होने वाले रेप की बात की है, तो भी उन्होंने आके उस दर्द को उनके दिल से देखा जा सकता है कि उनको कितना पीड़ा हो रही है। अगर आप अभी देखिए कि मज़दूरों के बारे में उन्होंने कितने प्रयास किए। अरे गाड़ी लगाई थी उन्होंने तो जितनी ठीक थी आप लगा देते। उत्तर प्रदेश में लाइसेंस उसका नहीं है। ये देखने की बात थी कि मज़दूरों के जीवन की बात थी, वो देखना चाहिए था। तो नहीं देख के और इन्होंने गाड़ियां वापस कर दी, और आपने मज़दूरों का हाल देखा कि उनके पैरों का क्या था। इस दुख की छड़ी में भी जितना हो सका उन्होंने प्रत्येक जनता के लिए राशन पानी जो हुआ प्रियंका जी ने वहाँ इंतजाम कराया। ऐसी परिस्थिति में भी ये रोक नहीं पाए। हाँ। तो मैम अब सवाल ये उठ रहा है कि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया है और किसी तरीके से कोई घटनाएं सामने देखने को नहीं मिल रही हैं, सब आपस में भाईचारा बरकरार है। लेकिन अब सिलसिला जब देखा ये जा रहा है कि लगातार घटनाएं सामने आती जा रही हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया है, सब कुछ समानता तरीके से चलता है? राम राज कैसी बात आप लोग कर रहे हो? आप लोग मीडिया हैं, आपका भी इस देश की तीसरा स्तंभ है। ये राम राज्य कहेगा जाएगा कि अपराध राज्य चल रहा है और संविधान की धज्जियां उड़ाने का राज चल रहा है। न संवैधानिक आप बात मान रहे हैं, न आप विकास की बात कर रहे हैं, ना आप आवाम की सोच रहे हैं, ना आप प्रदेश की सोच रहे हैं, ना आप किसानों की सोच रहे हैं, ना आप मजदूरों की सोच रहे हैं। आप सोच क्या रहे हैं? बदला लेने का, कि कोई आदमी आपके सामने जो भी ताकत और मुखर होके आता है उसको किसी न किसी रूप में ये षड्यंत्र में कर देते हैं। ऐसा ही उत्तर प्रदेश
प्रदेश के अध्यक्ष के साथ हो रहा है। क्यों? फंडामेंटल राइट है। किसी की आवाज़ अगर विपक्ष उठाता है तो आप सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्तालाप करिए, और उसमें जो चीज़ ठीक है, आप वहाँ पे पार्टी नहीं चला रहे हैं, आप संगठन नहीं चला रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे हैं। सरकार में आपने ओथ लिया है कि आप जातिवादी की बात नहीं करेंगे, उठ के काम करेंगे, धर्मवाद की बात नहीं करेंगे, उठ के काम करेंगे, और सभी लोगों को समानता, एकता, अखंडता और भाईचारा के संदेश को लेके ही आप प्रदेश को आगे ले जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है आज आप लोग की नज़र, मेरा तो आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आपके वो जो एक अन्य वो कौन से टीवी के प्रवक्ता जैसे लोग, भगवान बचाए, आप लोग तीसरा स्तंभ हैं। जनता को सही दिशा दिखाने के लिए भी आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है। प्लीज़ आप लोग सही बात को रखिए ताकि देश बन सके। और मैम, हापुड़ में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया है और उसकी जो हालात है काफ़ी नाजुक है, और लगातार उत्तर प्रदेश में देखा यह जा रहा है कि जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो पत्रकारों की हत्या की जाती है, वकीलों की हत्या की जाती है, और जब दलितों की बात होती है तो जब एक अभी हाल ही की घटना है आगरा में, जब दलित महिला की मरती है तो उसको, उसकी लाश को उठा दिया जाता है, वहाँ जलने नहीं दिया जाता है। तो अब क्या लग रहा है कि इस राम राज्य की बात कर रही थी, क्या इस तरीके से राम राज्य बनाने की बात कर रही थी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार? आपको क्या लग रहा है? भाई, ये प्रश्न तो आप हमसे उल्टा पूछ रहे हैं। ये प्रश्न तो मोदी जी से पूछना चाहिए था कि अगर कोई घटना घटती है और सफल अगर उसका प्रशासक है तो दोबारा घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती है। लेकिन लगातार अगर बढ़ती जा रही है, केवल लच्छेदार भाषण ही आप दे रहे हैं, घटनाओं में कमी नहीं आ रही, चाहे महिलाओं का रेप हो रहा हो, चाहे आप इनकाउंटर की बात ले लीजिए, चाहे वो हो रही है, जवाबदेही सब मुख्यमंत्री जी की है। तो घटनाओं में अभी कमी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब अपराधी तो जो कुर्सी पे बैठा है वही अपराधी हो गया है, अपराध में लीन तो वही हो गया है। इनकाउंटर की अभी बात देख लीजिए, आप देखिए, कसाव जैसा भयंकर आतंकवादी, उसको तो पकड़ के उसको रख के कानून के तहत उसको कार्रवाई की गई। मैं विकास की पैरोकार नहीं हूँ, क्योंकि अपराधी जो है, अपराधी को सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री को इनकाउंटर कराने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को कानून के हवाले कर देने का है। कानून इसमें काम करेगा कि उसे सज़ा देगा, मौत के देगा, कि छोड़ेगा, कि रखेगा। कानून के हवाले करने का काम है। उन्होंने संविधान को अपने आप से, कोई संविधान का पालन नहीं हो रहा है। केवल मेरा संविधान जो है, डिक्टेटरशिप का राज जो चल रहा है, इससे संविधान बहुत खतरे में है। अगर इस पे जनता ने सड़क पे आके उतर के आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले दिनों में कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं हो सकता है। नौजवानों का तो इस देश में सबसे ज़्यादा भविष्य संकट में है, क्योंकि जातिवाद पे और धर्मवाद पे जो बातें चल रही हैं, अभी पिछले दफ़े भी जातिवाद और धर्मवाद पे जो बातें चली थी, नौजवान अभी भुगत रहा है उसका। आने वाली पीढ़ियां जो है, ये लम्हों की गलतियां जो है सदियों तक जाएंगी। तो मेरा निवेदन यही है, इस पहल में नौजवान को आगे आना चाहिए, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है नौजवानों का है, नौजवानों को ही देश संभालना है। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल है आपसे, कि जो ये लोकप्रियता की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ नंबर 1 है, और अभी चुनाव होता है कि योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मैं आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं, आप वहाँ की काफ़ी लोगों से बातचीत भी करती हैं, सर्वे भी करती हैं? भाई, इनका आरएसएस कैडर, शिवसेना, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, ये इतने इनके संगठन हैं, ये मैंने इस तरीके से फेसबुक में डाल के जल्दी भेजो, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो, ये आंकड़े भेज देते हैं। कांग्रेस ने ऐसे काम कभी नहीं किए। कांग्रेस ने जो भी विकास के काम किए, कभी भी उसका क्रेडिट नहीं लिया। अब आप देख लो, पाकिस्तान का देख लो, तो मंत्री बोले चला जा रहा, वहाँ पे चीन कब्जा भी कर रही है और बोला खाली हो गया, सब तो खाली हो गया। उधर कह रहे पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान रोज़ इनकी नाक में दम भी किए है, ये भी हो गया है, रोज़ मरवा दे रहे हैं, रोज़ बस ये संवेदनहीन होके काम कर रहे हैं। केवल ये प्रायोजित ढंग से किसको फ़ायदा देना है, बिल्कुल राहुल गांधी जी ठीक कहते हैं। कुछ उद्योगपति हैं जिनको ये लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से ही काम कर रहे हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं। कितना पैसा इकट्ठा कर लिया इन्होंने। अभी आपने देखा कि ये कोरोना के नाम पे
अब सोनिया जी मांग रही हैं आपसे हिसाब के, बताइए खर्चे का हिसाब दीजिए कहाँ हुआ है, और इसको आप उसमें डालिए फंड में, जो एक गवर्नमेंट का फंड बना है उसमें लाइए, प्राइवेट नहीं रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी सुन ही नहीं रहे। विपक्ष कमजोर है, ये जनता की कमजोरी है। जनता को प्रजातंत्र में हमेशा विपक्ष मजबूत देना चाहिए ताकि वो उसकी बातों को उठा सके। आज जनता की आवाज को विपक्ष उठा भी रहा है तो सत्ता पक्ष क्योंकि मजबूत है और सबल है तो अपने सारे साधनों को से उसकी आवाज को कुचल दे रहे हैं। यही चीज है कि अध्यक्ष को भी आप ये देखिए कि अध्यक्ष को जेल में डाल दे रहे। अमित शाह जी मैनेज तरीके से काम कर रहे हैं, जिसको चाहते हैं बचा देते हैं, जिसको चाहते हैं भेज दे रहे हैं। नंबर 1 का जो मुलजिम है उसको तो जेल नहीं भेज रहे हैं, और जो दूसरे नंबर का मुलजिम है वो जेल जा रहा है, उसकी जमानत नहीं हो रही है। ये हाल हो रहा है, इस तरीके से परेशान किया। क्या है उत्तर प्रदेश की सरकार? हमारी नज़रों में ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रियंका गांधी जी अभी सारी तैयारी के साथ, कोरोना जरा ठीक होता है उसके बाद ईंट से ईंट बजा देंगे, और इनको बता भी देंगे कि मजबूत सत्ता पक्ष में भी अगर बैठ जाओ, कमज़ोर सत्ता विपक्ष भी होगा लेकिन नाको चने चबवा देंगे, क्योंकि कानून का राज चलाना हमको मालूम है और चलवाना भी मालूम है।